सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक एंड टेक चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफ़ियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरी वीडियोस को पसंद किया, मदनी कायदे को सीखने में और मदनी कायदे की जो वीडियोस है उसे शेयर की। इसके साथ साथ इस चैनल पर उर्दू की वीडियोस भी मैंने बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। इसलिए भी शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अभी अच्छे खासे लोग मतलब के जुड़े हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इस तरह मेरा सपोर्ट करेंगे। वीडियो को खुद भी देखें, खुद भी कुरान पाक दुरुस्त तरीके से मखारिज के साथ सीखें और सबब भी बने कि दूसरा कोई हमारी वजह से सीखे। यानी सबब आप किस तरह बनेंगे कि आप अगर वक्त नहीं निकाल पा रहे, यानी आप अगर पढ़ना जानते हैं, अच्छा खासा आप पढ़ रहे हैं कुरान पाक को, तो आप इसे शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। यानी जिन लोगों के पास वक्त नहीं है मदरसे जाकर पढ़ने का, यानी वीडियो पर भी बस नहीं करना हमें, इसके साथ साथ जो जानकार है आलिम साहब या इमाम साहब या मौलाना साहब, उनके पास जाकर भी आप इसकी मशक करें, प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप अच्छा पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। आइए इंशाअल्लाह मदनी कायदे का सबक नंबर 13 लेसन नंबर 13 शुरू करते हैं। इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा भाई कि इसमें आपका ही फ़ायदा है कि आने वाला न्यू सबक या न्यू अपडेट आपको सब्सक्राइब कर लेंगे और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आपको न्यू लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 13, 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ये 3 दंदानें बनी हुई है, ठीक है। यानी कि आप इसको यूँ कह लीजिए कि जो दूसरी एबीसीडी है जो कैपिटल लेटर, ठीक है, तो इसका डब्ल्यू भी आप कह सकते हैं इसको, स्मॉल लेटर, सॉरी स्मॉल लेटर का डब्ल्यू की तरह ये तशदीद बनी होती है, उसे तशदीद कहते हैं। और आप यूँ कीजिए कि ये मदनी कायदे की जान है। सबक नंबर 13 लेसन नंबर 13 ये मदनी कायदे की जान है। ये ऐसा सबक है कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा। बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, बहुत मतलब कि गलती और बहुत अलग अलग तरीके से भी पढ़ते हैं कुछ लोग हिज्जे रवा। तो हमें दुरुस्त तरीके से आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें तवज्जो रखें, ठीक है, तो आप इंशाअल्लाह दुरुस्त पढ़ सकेंगे। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो शक्ल बनी हुई है, ठीक है, किस तरह लिखी हुई है। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। यानी जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होगी उसे मुशद्दद कहते हैं, ठीक है। यानी अगर बा पर आ गई तशदीद तो वाह मुशद्दद हो गया, ता पर अगर तशदीद आ गई तो वो ता मुशद्दद हो गया, ठीक है। अब आइए जो सबक नंबर 13 की जो मेन बात है, यानी कि सबक नंबर 13 में इस बात का होना ज़रूरी नहीं बल्कि लाजिम है, बिल्कुल फ़र्ज़िया, कंपलसरी। तो कैसे पढ़ेंगे? अब जाहिर सी बात है, हमने पहले भी पढ़ा ज़बर ज़ेर पेश के बारे में, हमने तीसरे सबक में पढ़ा, तो वहाँ पे भी हमें बताया गया कि इसको कैसे पढ़ेंगे, आप जानते हैं। इसी तरह 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को कैसे पढ़ेंगे वो बताया गया। इसी तरह हुरूफ मद्दा सबक नंबर 7 में बताया गया, उसको कैसे पढ़ेंगे। इसी तरह सबक नंबर 9 में हुरूफ लीन, वाउलीन और यालीन के बारे में बताया गया। सबक नंबर 11 में बताया गया कि हुरूफ कलकला को किस तरह पढ़ा जाएगा, साकिन हर्फ को किस तरह पढ़ा जाएगा, ठीक है, और जो भी कवाइद हमने पढ़े। इसके साथ साथ सबक नंबर 12 में नून साकिन और तनवीन के 2 कायदे भी हमने पढ़ लिए, इजहार और इक्फा, 2 कायदे। अब सबक नंबर 13, बस ये मेन बातें हमें याद रखनी है, तो आप दुरुस्त तरीके से मखारिज कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मुशद्दद हर्फ, यानी जिसके ऊपर तशदीद हो। पहले ही बताया कि तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। अब जिसके ऊपर तशदीद हो यानी मुशद्दद हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे, हमेशा आपको याद रखना है। कितनी बार? 2 बार। अब 2 बार कैसे? तो पहली बार एक मरतबा अपने पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर। जाहिर सी बात है, जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होगी तो उससे पहले कोई ना कोई हर्फ ज़रूर होगा और उसके ऊपर हरकत भी होगी, सिर्फ अकेली तशदीद नहीं पढ़ी जाएगी। तशदीद जिस हर्फ पर होगी यानी उसको मुशद्दद हर्फ कहेंगे, उससे पहले जो हरकत है उससे पहले वाले हर्फ पर तो उस हरकत को मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे ता के ऊपर तशदीद है और ता से पहले हमज़ा है, अलिफ के ऊपर ज़बर है तो हमज़ा को ता से मिलाएंगे, हमज़ा ता ज़बर अत, ये एक बार हो गया मुशद्दद हर्फ यानी ता के ऊपर तशदीद है। अब दूसरी बार हम इसको पढ़ेंगे अपनी हरकत यानी ता के ऊपर जो हरकत होगी, ज़बर ज़ेर पेश,
दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश, जो हरकत होगी उसे पढ़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, एक बार हमने मिला लिया, हमजा ता ज़बर अत, तशदीद है। अब देख रहे हैं कि ता पर तशदीद है, इसके ऊपर भी ज़बर है, तो अब उसकी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर पढ़ना है, जल्दी से नहीं पढ़ना, ज़रा रुक कर दोहरा पढ़ना है, ठीक है। हमजा ता ज़बर अत, ये एक बार पढ़ लिया। अब दूसरी बार ता ज़बर त अत त अत्ता, ये जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, क्योंकि तशदीद मालूम भी तो चलना चाहिए ना कि यहाँ पे तशदीद है, इसलिए हमें रुक कर पढ़ना है। अत्ता, ठीक है। आइए आगे, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि मुशद्दद उसे कहते हैं जिसके ऊपर तशदीद हो। तो अब नून के ऊपर अगर तशदीद है या मीम के ऊपर तशदीद है तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होगा। गुन्ना की जो सूरत है वो हमने सबक नंबर 12 में पढ़ लिया। अगर आपको नहीं मालूम या आप न्यू देखने वाले हैं, न्यू व्यूवर है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का टाइटल नेम है उस पर क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर जाकर मदनी कायदे का सबक नंबर 12 खोल के देख लीजिए, या फिर ऊपर लेफ्ट साइड में आपको आई बटन का मतलब कि क्लिक करने का वो आई बटन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो तक जा सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बताऊं कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में गुन्ना, गुन्ना का मतलब होता है नाक में आवाज़ ले जाना, इसका मखरज है खैशुम, नाक का बासा, ठीक है। जैसे नून के ऊपर तशदीद है तो हमजा नून ज़बर अन पहले ही गुन्ना कर लेंगे, जब तशदीद मिलाकर पढ़ेंगे तो नून ज़बर ना अन्ना। इसी तरह मीम पर तशदीद है, हमजा मीम ज़बर अम, मीम की आवाज़ नाक में ले जानी है, मीम ज़बर मा अम्मा। समझ गए होंगे उम्मीद है आप, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नाक में आवाज़ ले जानी है, गुन्ना हो गया। गुन्ना की मिकदार 1 अलीफ के बराबर है। अलीफ पढ़ने में जो वक्त लगता है उसके मुताबिक गुन्ना हमें करना है। आगे, जब हुरूफ कलकला मुशद्दद हो तो उन्हें जमाव के साथ अदा करते हुए कलकला करेंगे। हुरूफ कलकला हम सबक नंबर 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको दोहरा देता हूँ। हुरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। ये 5 हुरूफ में हमने पढ़ा था कि जब साकिन है तो कलकला खूब ज़ाहिर होता है, लेकिन अगर मुशद्दद हो यानी इसके ऊपर तशदीद हो, जिस सबक को हम अभी पढ़ रहे हैं, जिस सबक का नाम ही तशदीद है, अगर वो हो हुरूफ कलकला में से किसी हर्फ पर, तो वहाँ पर हम कलकला यानी तशदीद को रुक कर भी पढ़ना है, 2 बार भी पढ़ना है, और कलकला पे भी हमें तवज्जो रखनी है। कैसे? अब मान लीजिए तो है, उस पर तशदीद है, तो हुरूफ कलकला में से, और उससे पहले हमज़ा उसके ऊपर हरकत है। अब इसे मिलाकर पढ़ेंगे, हमज़ा तो ज़बर अत, तो ज़बर तो अत, तो। समझ रहे आप? सुनकर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमज़ा तो ज़ेर इत, तो ज़बर तो इत, तो। आसान मिसाल है तो आप दाल में समझ सकते हैं, जैसे दाल हुरूफ कलकला में से, तो हमज़ा दाल ज़बर अद, अद, दाल ज़बर द, अद, अद, जमाव के साथ कलकला करना है। जैसे अगर दाल हुरूफ कलकला ना होता तो हम कैसे पढ़ते हैं? अद, ठीक है, लेकिन जमाव अद, अद। इसी तरह अगर क़ाफ़ हुरूफ कलकला ना होता तो हम नॉर्मली जिस तरह तशदीद को पढ़ना है, रुक कर 2 बार अक़, अक़, लेकिन हुरूफ कलकला में क़ाफ़ है तो इसको जमाव के साथ कलकला करेंगे, अक़। इस तरह जीम हुरूफ कलकला में अज, ठीक है। आप उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ये है सबक नंबर 13 के कवाइद। इसके आखिर में लास्ट में जो बात बता रहा हूँ इंशाअल्लाह सबक के एंड में हम पढ़ेंगे। तो आइए इंशाअल्लाह सबक नंबर 13 की हम मश्क शुरू करते हैं। आइए मैं आपको हिज्जे से पढ़कर सुनाता हूँ, आप तवज्जो के साथ पढ़ें और मेरे साथ भी पढ़ें और रुक कर भी पढ़ने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर त, अत। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़बर त, इत। हमज़ा ता पेश उत, ता ज़बर त, उत। अत, इत, उत। ये हो गया हर्फ ता। अब आगे तो हुरूफ कलकला में से भी होता है, आपको खबर है ना भाई? हाँ, हुरूफ कलकला में से तो हैं तो क्या करेंगे? कलकला जमाव के साथ करेंगे। हमज़ा तो ज़बर अत, तो ज़बर तो
अत्तो, हमज़ा तो ज़ेर इत, तो ज़बर तो, इत तो हुरूफ मुस्तलिया में से भी है भाई, सबक नंबर 1 में पढ़ा था, याद है ना। हमज़ा तो पेश उत, तो ज़बर तो, उत तो, अत्तो इत्तो उत्तो। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, ज़ा में हमें फ़र्क करना है, ठीक है। और ये जो हुरूफ है वो कंपैरिजन में, यानी ता के सामने तो, ता को बारीक तो को पुर, ज़ा को सख्ती से, इसके सामने दाल को नरमी से, दो को पुर, सा को बारीक, सीन पतली आवाज़ से, सौद सीटी वाली आवाज़ से, दाल को बारीक, दौद को पुर। देख लीजिए आप, बिल्कुल सामने सामने कंपैरिजन में हुरूफ लिखे हुए, ताकि हमें आसानी हो इन हुरूफ में फ़र्क करना, क्योंकि मखारजी इसी का नाम है कि हर हर्फ को अपनी जगह से, जिस हर्फ का जो मखरज है वहाँ से निकालना। जाहिर सी बात है, हर हर्फ के साथ एक खूबी है, उसके साथ एक सिफत है, उस सिफत के साथ आप उस हर्फ को निकालेंगे तो वो हर्फ दूसरे हर्फ से मुमताज़ हो जाएगा, इसी को तो मखरज कहते हैं। आगे 17 नंबर 2 का चौथा कलमा, हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, ज़ाल ज़बर ज़ अज़, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, ज़ाल ज़बर ज़ इज़, हमज़ा ज़ाल पेश उज़, ज़ाल ज़बर ज़ उज़, अज़ इज़ उज़। आइए आगे की जो सत्र हैं वो मैं रवा से पढ़ना, आपको ये ही करना है जब तक मैं ना बोलूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसको रवा से पढ़ रहा हूँ। सत्र नंबर 3, अज़्ज़ो इज़्ज़ो उज़्ज़ो, अस्सा इस्सा उस्सा, अस्सा इस्सा उस्सा, अज़्ज़ो इस्सो उस्सो। दाल है, हुरूफ कलकला में से है, अद्द इद्द उद्द, अद्दो इद्दो उद्दो, अक्का इक्का उक्का, अक्को इक्को उक्को। और हुरूफ कलकला में से पूर्व भी पढ़ेंगे और कलकला जमाओं के साथ अदा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नेक्स्ट सबक अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इस्लामिक एंड टेक।